नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो आज अलग अलग बैंक्स के रिजल्ट आए हैं उनके ऊपर हम एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि उसका रिजल्ट कैसा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे जाते हैं। तो आज लगभग बहुत सारे बैंकों का रिजल्ट आउट हुआ है। उसमें से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बंधन बैंक है, फेडरल बैंक है। तो एक बार तीनों का हम देख लेते हैं कि किसने रिजल्ट किस तरीके से किया हुआ है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का रिजल्ट अगर देखें तो रेवेन्यू में आपको हल्का सा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। जहां पिछले क्वार्टर में 1591 करोड़ का सेल्स हुआ था, अब वो घट के 1573 करोड़ का हुआ है, यानी रेवेन्यू में हमको 20 करोड़ का डाउनफॉल दिख रहा है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में भी हमको अच्छा खासा डिक्लाइन दिख रहा है। 136 करोड़ से घट के 95 करोड़ पे आ चुका है। और वहीं पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करूं तो 400 करोड़ से घट के 95 करोड़ पे आ चुका है, यानी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। वहीं अगर ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी हमको गिरावट देखने मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट अगर घटेगा तो ईपीएस भी घटेगा। दूसरा जो किसी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, जो रेशियोज होते हैं, वो होता है एनपीए और जीएनपीए। तो ग्रॉस एनपीए 2.18% है, जो कि काफ़ी स्टेबल है। छोटे छोटे बैंकों का इतना होता ही है। और नेट एनपीए जो है वो आपका 1% के नीचे है, 0.49% है। यानी कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ा बहुत इंप्रूव हो रहा है। और जैसा कि हमने देखा है कि ज़्यादातर बैंक का इस क्वार्टर में रिजल्ट खराब आया है हाई प्रोविजन की वजह से, तो यहाँ भी सेम हुआ है। दूसरा अगर हम देखें तो इस कंपनी ने इस बार डिविडेंड नहीं दिया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को जब लॉस होता है तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए, उससे फोकस करना चाहिए कंपनी के इंप्रूवमेंट में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखने के लिए मिला है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बैंक ने यहाँ पे क्या किया है, आपको यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसको आरबीआई ने परमिशन दे दिया था। तो अगर वो लाइसेंस इसको मिल जाता है तो बहुत सारे काम है जो बैंक कर पाएगी, जो अभी नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट अगर देखें तो स्विफ्ट का मेंबरशिप बैंक ने ले लिया है, जो कि आपको फॉरेन में अगर पैसा को भेजना है, ट्रांजैक्शन करना है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देख रहे हैं कि बैंक जो है अपने फ्यूचर को ग्रोथ के लिए बहुत सारे नए नए स्टेप्स ले रही है। अगर ये सब सक्सेसफुल होता है तो बैंक बहुत आगे जाने वाला है। दूसरा, क्योंकि ये बैंक माइक्रो फाइनेंस में लेंड करती है, तो माइक्रो फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इंश्योरेंस भी आता है, जिसको हम CFMU कहते हैं। तो इस बार वो गारंटी भी इन्होंने लेके रखा हुआ है, 582 करोड़ का लिया हुआ है। तो यहाँ पे बैंक कोशिश कर रही है कि जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए, ताकि बैंक को जो लाइसेंस मिलना है वो लाइसेंस आराम से मिल सके और उसके बाद बैंक अपना काम और भी आगे बढ़ा सके। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का अगर मैं रिजल्ट देखूं तो नेट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन बैंक का फ्यूचर हमें काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। और बैंकिंग में मेन लोग यही देखते हैं कि फ्यूचर हमें कैसे दिख रहा है। अगर फ्यूचर अच्छा दिख रहा है तो स्टॉक काफ़ी ऊपर जाएगा, अगर फ्यूचर में खराब होने वाले की इंडिकेशंस है तो स्टॉक बहुत नीचे आ सकता है। चलिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बाद देखते हैं बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का भी सेम कंडीशन है। बंधन बैंक भी आपका माइक्रो फाइनेंस में लैंड करती है और इसका भी वही कंडीशन हुआ है जो बाकी बैंकों का हुआ है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो बहुत ज़्यादा हमको डिक्रीज देखने मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो 645 करोड़ से घट के 311 करोड़ पे आ चुका है। वहीं पे ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस भी काफ़ी घट चुका है, 2.65 रुपये से घट के 1.97% आ चुका है। अगर ग्रॉस एनपीए देखें तो वो बहुत ज़्यादा इस बैंक का 4.71% के आसपास है, जबकि बाकी बैंकों का 2% के आसपास है। नेट एनपीए देखें तो ये 1% के ऊपर है, 1.8% है। तो बंधन बैंक का रिजल्ट अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बंधन बैंक के मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि आगे जाके धीरे धीरे इनका इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेडरल बैंक का। तो अभी अगर मैं देखूं ऐसे सिचुएशन में मुझे फेडरल बैंक बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है कंपेयर टू बाकी सारे बैंक। इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी अच्छे कंडीशन में फेडरल बैंक बैठा हुआ है। सबसे पहले हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो एफआईएस के पास अराउंड 26% है, डीआईआई के पास 49% है और पब्लिक के पास 24% है। उसने भी ज़्यादातर लोग जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला, जीरोधा ब्रोकिंग, फिर राकेश झुनझुनवाला, यूसुफ अली मुसलियम, ये कोई नाम में गड़बड़ पढ़ रहा हूँ, तो उनका भी इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा खासा है। तो आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट अगर देखें तो वहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए नजर आ रहा है। जहाँ पिछले क्वार्टर में उनका प्रॉफिट 951 करोड़ का था, अब वो बढ़ के 1120 करोड़ का हो गया है। ईपीएस भी हमको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है, 3.85 से बढ़ के 4.44% पे आ चुका है। अगर हम ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखें तो वो भी 2% और 1% के नीचे है। तो फेडरल बैंक मुझे इस कंडीशन में देखूँ तो सबसे बेटर लग रहा है। और इसका अगर आप मार्केट प्राइस देखेंगे, यानी टोटल मार्केट कैप देखेंगे, तो ओनली 48,000 करोड़ का है। वहीं पे अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी इसी के मार्केट कैप के अराउंड आपको मिल रहा है, 47,000 के आसपास का मिल रहा है। लेकिन इसका क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और दिखाता हूँ। अगर आप कंपेयर करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक को तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिलने वाला है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट में लेके आता हूँ और यहाँ पे हमारा ओपन होकर रखा हुआ है
IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट। अब इसे मैं कंपेयर करने वाला हूँ फेडरल बैंक के साथ। आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। एक टाइम पे दोनों साथ में मूव करते थे, यानी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा। अगर 2020 से ही देखूँ तो फेडरल बैंक ने यहाँ से हमको आज की रेट में रिटर्न दिया है लगभग 426% का, और वहीं पे IDFC फर्स्ट बैंक को देखूँ तो उसने हमको दिया है ओनली 267% का रिटर्न दिया है। यानी फेडरल बैंक ने आपको 2.5 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू IDFC फर्स्ट बैंक। और उसका चार्ट भी देख सकते हैं, एकदम एक लाइन में लीनियरली काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये बात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और अभी भी अगर देखूँ तो फेडरल बैंक ज़्यादा बेटर पोजीशन में है कंपेयर टू IDFC फर्स्ट बैंक। तो अगर आप फेडरल बैंक में इन्वेस्टेड है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप फेडरल बैंक में ही रहें। IDFC फर्स्ट बैंक को उस तरीके से ग्रोथ दिखाने में अभी बहुत समय लगने वाला है, कम से कम 2-3 क्वार्टर तो लगेगा ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात किया 3 बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जिनका रिजल्ट निकल के आया हुआ है। इन रिजल्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा जब इसका कॉन कॉल मैं सुन लूंगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।